लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट असम और उत्तर पूर्व भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस रिपोर्ट में क्षेत्रीय पहचान, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक सुरक्षा पर गहन विचार किया गया है। इसे समझने के लिए तत्कालीन स्थिति और बोरदोलोई के दृष्टिकोण को विस्तार से जानना आवश्यक है। नीचे इसके प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 1. भूमि संरक्षण और प्रवासी समस्या। तत्कालीन स्थिति। 19वीं सदी से असम में बड़ी संख्या में प्रवासी विशेषकर तत्कालीन पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश से आने लगे। इन प्रवासियों ने स्थानीय असमिया कृषकों की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। स्वतंत्रता के समय ये समस्या और भी गंभीर हो गई। बोरदोलोई की सिफारिशें। भूमि पंजीकरण को सख्त और व्यवस्थित करने की योजना। अवैध प्रवास को रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी। असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट के तहत स्थानीय लोगों के भूमि अधिकार सुरक्षित करना। महत्व। आज भी असम में भूमि और जनसंख्या से जुड़े विवाद इस रिपोर्ट के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ये प्रयास स्थानीय असमिया समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक दूरदर्शी कदम था। 2. असमिया राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा। तत्कालीन संदर्भ। असमिया भाषा, धर्म और सांस्कृतिक पहचान पर बाहरी प्रभाव का खतरा मंडरा रहा था। पाकिस्तान ने असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने का दावा किया था। बोरदोलोई की सिफारिशें। असमिया भाषा को शिक्षा का माध्यम और सरकारी भाषा का दर्जा। असमिया साहित्य, संगीत और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष पहल। बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों को रोकने और स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देना। महत्व। बोरदोलोई की ये दृष्टि असमिया भाषा और संस्कृति के संरक्षण के आंदोलन की नींव बनी। 3. आर्थिक विकास और संसाधनों का उपयोग। प्रस्तावित सुधार। असम के प्राकृतिक संसाधनों जैसे चाय बागानों, पेट्रोलियम और कोयला खदानों का सही उपयोग। वन संपदा और जल संसाधनों का सुनियोजित प्रबंधन। असम को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था का विकास। महत्व। असम के आर्थिक विकास के लिए ये दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। 4. धार्मिक और सामुदायिक समरसता। स्थिति। स्वतंत्रता के दौरान धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष का डर था। असम में कई जाति और धर्मों के लोग सदियों से रहते आए थे। बोरदोलोई की सिफारिशें। सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार देना। समुदायों के बीच शांति और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए संवाद और समन्वय। महत्व। इस पहल ने असम में सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने में मदद की। 5. भारत में असम का समावेश। चुनौती। माउंटबेटन योजना के तहत असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने का खतरा था। सिलहट जनमत संग्रह, सिलेट रेफरेंडम से दबाव और बढ़ गया। बोरदोलोई की भूमिका। असम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए ठोस तर्क और नेतृत्व। उत्तर पूर्व भारत को सशक्त और भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने की योजना। परिणाम। बोरदोलोई के नेतृत्व में असम का भारत में समावेश सुनिश्चित हुआ और पाकिस्तान का दावा खारिज कर दिया गया। 6. रिपोर्ट की ऐतिहासिक प्रासंगिकता। वर्तमान संदर्भ। भूमि कब्जा और जनसंख्या वृद्धि की समस्या आज भी असम में प्रासंगिक है। असमिया भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के आंदोलन बोरदोलोई की दूरदर्शिता को रेखांकित करते हैं। सामुदायिक समरसता के लिए उनकी दृष्टि आज भी एक मिसाल है। निष्कर्ष। गोपीनाथ बोरदोलोई की रिपोर्ट असम की पहचान और सांस्कृतिक सुरक्षा का आधार है। उन्होंने न केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया, बल्कि असम और भारत के भविष्य के लिए एक ठोस योजना भी बनाई। बोरदोलोई असमिया समाज के सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक थे। यदि आप इस विषय पर और जानकारी या विश्लेषण चाहते हैं तो अवश्य पूछें। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं।